वालेकुम। कि आप भी 10th क्लास 2026 के एग्ज़ाम में 19 में से 19 नंबर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। मैं आज आपको 2 ऐसे राज़ बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको वो कैसे बोर्ड में टॉप कर लेते हैं, कैसे उनकी एमसीक्यूज़ या कोई सब्जेक्टिव पेपर में क्यों मिस्टेक नहीं होती, उनका एक सबसे बड़ा राज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है। उनको जो उनके टीचर हजरात होते हैं ना, पास्ट पेपर करवाते हैं और आप लोग पास्ट पेपर को करते नहीं हैं, ऐसे चले जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है 98% जो है ना पेपर, पास्ट पेपर में ही से एग्जामिनर सेट करके देता है। ये नहीं होता कि हर दफ़ा वो पेपर नया ही सेट करता है, वही होता है उसको एडिट करके। मतलब इस तरह समझें, फर्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पे रख देता है, चौथा क्वेश्चन जो है पहले नंबर पे रख देता है, लेकिन होता वही कुछ ही है। एक तो ये राज हो गया, ये है जी टॉपर स्टूडेंट का राज। वो कम से कम 10 हर बोर्ड के पेपर फर्स्ट टाइम का तकरीबन वो करते हैं, 5 5 करते हैं सेकंड टाइम का, इसलिए उनसे गलती नहीं होती, इसलिए वो ओवरऑल मार्क्स ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये राज बताना चाहूँगा, ये आप पेपर देखें। अब इसमें आपने गौर करना है मेरी बात पे। अब ये लिखा हुआ है सेशन 2019 से 21 टू 2021 से 23, इसका अब क्या मतलब है? इसमें डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इसमें राज ये है, देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2019 से 21 तक यही पेपर ही आएगा। मिसाल के तौर पर अब उसने जो अगला फ़र्ज़ करें 2019 में ये पेपर आ गया, ऐसे मोटी मिसाल से आप समझें इसको। अब 2021 में भी इन्हीं मरूजियों में से आएगा, इन्हीं एमसीक्यूज़ में से दोबारा आएगा, लेकिन फ़र्क क्या होना है? अब यहाँ से समझें, ये दूसरा क्वेश्चन उठा के 5वें नंबर पे कर देगा, 5वां क्वेश्चन उठा के दूसरे पे कर देगा, ये चीज़ होती है। इन्हीं में से आपका एग्जामिनर एग्ज़ाम सेट करके भेजता है। तो आपने ये कोशिश करनी होती है एग्ज़ाम देने से पहले हमेशा पास्ट पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि पास्ट पेपर जो होता है ना, इसका निचोड़ होता है, जो भी पेपर हो। अब देखें, अब जो पेपर बनना है उसने बनाना है 24 से 26, फ़र्ज़ करें 26 से 28, तो उन्हीं में से यार, इन्हीं में से आने हैं। टेंशन नहीं करनी है आपने, इनको प्रिपेयर करना है। अब अक्सर औकात ये बात गौर की गई है, स्टूडेंट्स के पास पेपर पास होते हैं, लेकिन वो क्या होता है जी, क्रॉस टिक गलत किए होते हैं। मतलब दुरुस्त ऑप्शन ही उन्होंने सेलेक्ट नहीं की होती। किसी को पता लगता है, किसी को नहीं लगता, तो ये टेंशन नहीं करनी मेरे होते हुए आपने। तो आज मैं आपको 2023 का जो फर्स्ट टाइम का पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपने समझना है गौर से और वीडियो को स्किप नहीं करना। जो चीज़ जहाँ पर समझाने की होगी मैं इंशाल्लाह फुली फोकस के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज। हमारे पास सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, वो कह रहा है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की आपके पास 5 एमसीक्यूज़ हैं, उसको आपने दुरुस्त करना है। तो आपने गौर पे आपका पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए। देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, दी सन डैश इन द ईस्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ को जुमला जाहिर करे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। अब समझें इस बात को। वो कह रहा है जी सूरज जो है ना मशरिक से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल है, सन सिंगल है, इसलिए राइजेज उभरना निकलना, ये RISES राइजेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी ये राइस है, राइजिंग है, रीज़न है, ठीक है, ये नहीं है, बस जस्ट एक ही ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को आपने देखना है। शी डैश दी डोर सॉफ्टली। अब ये जुमला देखा जाए ना, तो जुमला ये बनता है शी शट द डोर सॉफ्टली, उसने ऐसा दरवाज़ा बंद किया। ठीक हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा देखें, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फोकस करना है। अच्छा, ये जो बिफोर आफ्टर, उसके बाद जो सेंटेंस होता है ना, अक्सर औकात ये जो सेंटेंस के मिड में आ जाता है ना, दरमियान में चीज़ आती है बिफोर आफ्टर, ये पास्ट टेंस का जो इसका अगला पार्ट होता है, उसका जो 90% चांस होता है पास्ट परफेक्ट का। अगर पास्ट परफेक्ट ना हो तो पास्ट इंडेफिनेट लाजमी होता है। कहने का ये मतलब है सादा अल्फाज में, ये जो आफ्टर और बिफोर आ जाए तो उसमें पास्ट ही टेंस होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका ये समझाने लगा हूँ।
अगर आपके पास एक टेंस पास्ट इंडेफिनेट का है तो अगला डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर फ़र्ज़ करें एक पार्ट आपके पास पास्ट इंडेफिनेट का है तो अगला पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो आपने केयरफुली देख के टिक लगाना है, ठीक है। आज देखें ये हमारे पास हो गया। यहाँ से देखें, बाकी सबको छोड़ दें, यहाँ से देखें इट स्टार्टेड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। अब मुझे ये पता चल गया कि इस पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। अब एक पार्ट मेरे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो दूसरा परफेक्ट में होगा। हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। बाद वो ऑप्शन नहीं देता, वो पास्ट कंटिन्यूस में दे देता है। आपने देखना है हैड लीव, ये तो ठीक है, हैड तो आ गया, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो नहीं हो सकता, क्रॉस लगाना गलत। ये जस्ट उसने लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट भी नहीं आ सकता, गलत हो गई। अब लिविंग तो आनी नहीं है, यहाँ पर लिविंग का चक्कर ही नहीं है। हैड ये लगा हुआ है, ये तीसरी फॉर्म भी लगी हुई, ये बिल्कुल करेक्ट हो गई। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब देखें जुमला इस तरह फिट होगा ये, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपने 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डू। अब देयर स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस आपने इस चीज़ पे करना है। डू और डज शुरू में आ जाए तो ये सवालिया कर देता है किसी भी सेंटेंस या टेंस को, ठीक हो गया। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अच्छा देयर स्टूडेंट कुछ मैं निशानी आपको बताऊंगा, ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेगुलरली, रेगुलर या एवरी डे। ये सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, टेंस होता है, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये रूटीन को शो कर रहा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब इसने सवालिया बनाया हुआ है। आपको मैं एक और बात बता दूं, जहाँ पर डू या डज शुरू में लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ कोई एस या यस नहीं लगता। अब ये सवालिया बनाया, उसने क्वेश्चन मार्क भी दिया है। अब इस चीज़ पे आपने गौर करना है। ये जो करेक्ट यूज वर्ब है इन पे आपने पूरा फोकस रखना है, बाकी कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये सवालिया बनाया हुआ है, मुझे पता है कि डू शुरू में लगा हो या डज लगा हो तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, कोई एस या ई एस को का नहीं मसला देखना। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, ऐसे बनना है जुमला, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखें ये गोज, ये तो नहीं आना, ये हरगिज़ नहीं आना, गोइंग नहीं आना, गो ये ठीक है, इसकी ऑप्शन सी दुरुस्त है। ओके आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आर दे डैश इडल। अब ये हेल्पिंग वर्ब उसने शुरू में उठाया हुआ है एग्जामिनर ने, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो ये ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। अब ऑप्शन के मुताबिक देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शनें बनती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का असूल है सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म लगा देनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब मुझे तो ये पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और सवालिया बनाया हुआ है। अब मैं तो इसको सीटिंग ही देखना है ना, ये वाले मैंने देखनी है, लेकिन ज़्यादातर ये दोनों ही जुमले दुरुस्त बैठ जाते हैं। आर दे सीटिंग एडल, ये भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है आर दे सिट, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ भी बेहतर है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब जुमला दुरुस्त जो बनेगा, आर दे सिट इडल, ये ऑप्शन सही। वैसे ऑप्शन डी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है। ओके हो गया, मैंने दोनों तरीक़ों से आपको समझा दिया। अब जो आपके पास सेक्शन बी आ जाता है, उसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग इंतखाब करना होता है। करेक्ट स्पेलिंग यानी वो वर्ड जिसके स्पेलिंग करेक्ट होंगे, ठीक हो गया। तो देखें मैं आपको बताता हूँ, आप उसने लिखा हुआ है कमांडमेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ दुरुस्त स्पेलिंग, COMMANDMENT, ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट बन रही है। COMMANDMENT कमांडमेंट, ठीक है। अब उसके बाद मोटिवेशन, मैं इसको आपके स्पेलिंग दुरुस्त बता देता हूँ, आपने ये तो इजीली आपके लिए ये पार्ट मुश्किल बनना ही नहीं है। MOTI मोटी, VATION मोटिवेशन, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। जो ये है हमारे पास, इसकी ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद प्रोफिशेंट, PRO FIFCIENT शेंट, प्रोफिशेंट, इसकी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लियर, LEISURE, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। अब जी अगली चीज़ें समझने वाली है, इसको समझना आपने गौर से समझ लेने। सी सेक्शन है हमारे पास, वो कह रहा है जी करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपके पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल, इसमें आपके पास सिनोनियम एंटोनियम होते हैं। अब देखें वो पूछ रहा है जी एनसिस्टर, एनसिस्टर कहते हैं बुजुर्ग, अबाव अजदाद, जैसे दादा परदादा हो गए। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका वो कह रहा है मीन्स, इसका मतलब बताएं। मतलब ये कह रहा है उसने हाइड की हुई ये चीज़, वो इसमें सिनोनियम पूछना चाह रहा है आपसे। इसका मीनिंग जब आ जाएगा सिनोनियम आ जाएगा, नो इशू। एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद, इसका फोर फादर
सिनोनियम करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, द एंटोनियम ऑफ माइटी। अब ये देखा जाए तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब इसका एंटोनियम उलट पूछ रहा है। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, इसका जब उलट करेंगे तो कमज़ोर, वीक आ जाएगा। ओके, अब देखें 12 ऑप्शन है हमारे पास। द सिनोनियम ऑफ लवली इज़। अब वो लवली का सिनोनियम पूछा। लवली का मतलब होता है प्यारा, अनअट्रैक्टिव तो ना, ये तो उलट हो गया उसका। ब्यूटीफुल बेस्ट हो गया यहाँ पर। बाकी अगली भी इसका उलट, बदसूरत, गुड, अच्छा, ये नहीं मैच करता, बस सिर्फ ब्यूटीफुल ही है सिनोनियम इसका। अच्छा प्रायर, प्रायर का मतलब साबका, पहले, शुरू से, प्रोसीडिंग बेस्ट हो गया इसका, ठीक हो गया। अच्छा अगला जो सिनोनियम पूछ रहा है 14वें नंबर पर सवाल है, द सिनोनियम ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड कहते हैं इनाम देना। अब वो इसका ना सिनोनियम पूछ रहा है। रिवार्ड का मतलब इनाम देना, पैसे देना, प्राइज इसका बेस्ट हो जाएगा। ओके, ये तो आपको इजीली आपको मीनिंग आते होंगे, आपने इजीली इसको तो सिक्योर कर लेना इन मार्क्स को। तो बाकी जो पोर्शन समझाने वाला मैं आपको इंशाल्लाह सिंपल वर्डिंग में समझाता जा रहा हूँ। अब जी अगला आ गया सेक्शन डी है हमारे पास जी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ग्रामर के मुताबिक आपने दुरुस्त ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। अब देखें 15 हमारे पास 15वां है क्वेश्चन, आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। अब ये अंडरलाइन उसने किया हुआ है ऑडियंस को हैप्पी। द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ नाउन, वो नाउन पूछ रहा है। अब देखें ऑडियंस जो है ना, इसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन की तारीफ भी सुन लें। वो नाउन जिसमें नाम एक हो, उसके अंदर चीज़ें बहुत सी हों, समझें इस बात को। अब आपके पास स्कूल है, स्कूल में देखें हेडमास्टर है, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, पीएन साहब हैं, मतलब दरख्त हैं, गेट है, यानी बिल्डिंग, काफ़ी चीज़ें, नाम एक हो, चीज़ें बहुत सी, जैसे आर्मी, टीम। आई होप आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो ऑडियंस देखें, नाम एक है, चीज़ें काफ़ी सारी हैं, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, अब देखें 16 है हमारे पास, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट टेंस इज़ इट। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है, बता दें। अब देखें, समझें इस बात को। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, ये होम ऑब्जेक्ट हो गया है। अब आपने अच्छा ये चीज़ देखें, यस्टरडे, प्रेवियस डे, लास्ट डे, एगो, ये जिस सेंटेंस के अंदर आ जाए ना तो पास्ट इंडेफिनेट को शो करती हैं। चुप करके आपने पास्ट इंडेफिनेट को सेलेक्ट कर। अब वो टेंस पूछ रहा है, देखें ये वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी हुई है। जो वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनेट में ही डेफिनेटली लगती है। तो पहली ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए आपके पास है पास्ट इंडेफिनेट, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी है पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा, हैड नहीं है, हैड होगा वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, ठीक हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब ये होगा हैड बीन, या हैड बीन लगा होगा, यहाँ पर हैड बीन हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर। प्रेजेंट इंडेफिनेट तो है नहीं, करेक्ट, इसकी जो करेक्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ए है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट हो गया। अगला हमारे पास है 17वां, देखें ये है हमारे पास जी, अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट। ये ऑलरेडी पैसिवाइज बना हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। वो अब ये पूछ रहा है जी, ये जो कौन सा एडवर्ब है, ये जो वर्ड उसने लिखा सक्सेसफुली, ये कौन सा है। पहली ऑप्शन दी हुई है एडवर्ब ऑफ टाइम, हरगिज़ भी नहीं बनता। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको टाइम देगा 7 o'clock 10 o'clock। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपसे प्लेस का जिक्र करेगा, ठीक है, जैसे कराची, लाहौर, सिटी, विलेज, इस तरह का जिक्र आएगा। अब ये तो सक्सेसफुली है, ये तो मैनर को शो कर रहा है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, ये जो मैनर होता है ना, खूबी खामी को ही डिफाइन करता है एडवर्ब। ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना, कभी कभार कोई चीज़, हैबिट कोई ऐसे समझ में शो करता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो बेस्ट है वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही है 17वें ऑप्शन में, ठीक है। इसकी ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। अच्छा उसके बाद ये 18वीं है हमारे पास, अली वाज इम्प्रेस्ड डैश सरमद्स ग्रेड। अब यहाँ पर आपने, वो पूछ रहा है क्या, अब उसने ये नहीं बताया क्या लगाना है, लेकिन आपने यहाँ पर प्रीपोजिशन, आपने ऑप्शन देखनी है, ऑफ, बाय, फ्राम, टू, ये सारे ही प्रीपोजिशन है, आपने मुनासिब प्रीपोजिशन यहाँ पर लगानी है। अच्छा देखें, अच्छा एक बंदा दूसरे, किसी की, एक शख्स दूसरे शख्स की कोई भी खूबी या खामी से इम्प्रेस है, मुतासर है, तो वहाँ पर बाय लगता है।
यानी किसी चीज़ के ज़रिए इम्प्रेस हो तो वहाँ पर चुप करके आपने बाय लगा देना। देखें, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमस ग्रेड, ये ऑप्शन बी हो, ठीक हो गया, बाय लगना है। अच्छा, सम वन, अब उसने अंडरलाइन किया हुआ है, सम वन एट माई कुकीज़, द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एन, वो कह रहा है जी अंडरलाइन जो आपने सम वन हमने किया हुआ, एग्जामिनर पूछ रहा है ये इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ है। तो आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, ये जो वर्ड होता है ना आपके पास, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनी वन, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। तो यह सम वन वर्ड लिखा हुआ है तो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इस पेपर की मुकम्मल तौर पर समझ लग गई होगी। मैंने डियर स्टूडेंट्स हर बोर्ड का, चाहे कोई भी आपका बोर्ड है, हर बोर्ड के कम से कम 6 पेपर करवाने हैं, 3 फर्स्ट टाइम 3 सेकंड टाइम। तो आपने मेरे साथ बिल्कुल अटैच कनेक्ट रह जाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर आप इंशाल्लाह पूरे बटे में बटे नंबर हासिल करें और मुझे दुआएं दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये वीडियो अपने क्लासमेट्स को लाजमी आपने शेयर करनी है ताकि वो भी अच्छे नंबर हासिल कर सके।